हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 8। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 75% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 68% गणित में पास हुए हैं और 60% दोनों में पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेती हूँ पास और पास का। सबसे पहले पास का बना लेती हूँ, तभी हम फेल निकाल सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश में निकालना। इंग्लिश में 75%, इंग्लिश में कितने 75% हैं जो कि पास हैं। और गणित में है 68%, 68% पास हैं। दोनों विषयों में 60 हैं, तो यहाँ आ जाएगा 60% दोनों में। तो केवल इंग्लिश में पास हैं 15% हो जाएगा। केवल इंग्लिश में 75 माइनस 15 का डिफरेंस, यहाँ 75 माइनस 60 का डिफरेंस 15 यहाँ पर आ जाएगा। और केवल मैथ में पास हैं 8%। तो ये जब आ गया 15, 60 और 8%, ये पास वाला हो गया। इस पास वाले परसेंटेज को यहाँ ऐड करने पर आ रहा है 83। तो 83% ऐसे छात्र हैं जो कि पास हुए हैं दोनों में। अब यहाँ पर फेल का निकालना है, तो टोटल 100 मानेंगे और 100 में से 83 को माइनस कर लेंगे। 83 को माइनस करेंगे 17%, जो कि फेल वाले दोनों विषयों में फेल हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषफल ज्ञात करनी है। तो जैसे कि 49 गुना 53 गुना 69 गुना 87 गुना 84, इसमें 17 का भाग लगाना है। तो 17 का भाग लगाएंगे, ये चला जाएगा 17 या 51। तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा माइनस का 2, और फिर यहाँ से 17 या 51 प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। और यहाँ से 17 चौका 68 प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। फिर यहाँ से 17 पचे 85, यहाँ से भी प्लस का 2 आएगा। और यहाँ से 17 पचे 85, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करती हूँ यदि, तो यहाँ से 5 5 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 8 हो जाएगा। 2 और 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब 8 में 17 का भाग लगा रही हूँ, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है। अंश जब छोटा होता है और रिमाइंडर का शेषफल का क्वेश्चन हो, तो जब अंश छोटा होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो अंश छोटा है, 8 है, तो 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 3 का पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। इस क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ है 3 का पावर 21 बटा 5। इस क्वेश्चन में मैं लगाने वाली हूँ फॉर्मेट थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, पावर 21 को, 3 का पावर 21 को, क्योंकि फॉर्मेट बनाने के लिए डिनोमिनेटर में तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग जब भी n यानी संख्या का पावर p-1 हो, पावर p-1 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो कि p एक प्राइम जिसको कहा जाता है अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या ये हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है। डिनोमिनेटर में हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि ये है 3 का पावर 21, इसको सॉल्व कर रही हूँ यदि, तो 3 का पावर 5, इसका पावर हो जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से बन रहा है 20 हो रहा है, लेकिन पावर 21 है, तो यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का पावर 1। अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे। तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ से जब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन सभी को ऐड करने पर, इन सभी को जैसे कि यहाँ पर पावर p-1 हो रहा है, क्या हो रहा है, p-1 हो रहा है, और यहाँ पर p है, प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से तो आंसर हो जाएगा 1, तो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर 3 भी है, तो 1 गुना 3 का पावर 1 है,
और इसमें बटा में आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 3 एकम 3/5। अब यहाँ पर भी जैसे कि अंश छोटा है, जब अंश छोटा होता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर हो जाएगा 3। अंश हर से छोटा है तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये रूट के अंदर दे रखा है, जैसे कि x² है -14x प्लस है 49। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये बन रहा है a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। यानी कहने का मतलब है ये है x² और माइनस है 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। जब इसको खोलूंगी तो जैसे कि ये हो जाएगा x² माइनस 2ab आता है। तो a है, x को a माने हैं, b को 7 माने हैं, तो 2ab यानी 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 इंटू x माइनस फिर 7 का स्क्वायर कर लेंगे यानी b², तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यानी x² हो जाएगा 14x माइनस यहाँ पर रहेगा प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस रहता है यहाँ पर प्लस आ जाएगा 49। वही बन गया जो यहाँ पर ब्रैकेट के रूट के अंदर है, x² माइनस 14x प्लस 49 यहाँ पर आएगा, 49 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस फॉलो किया गया है, जैसे कि यहाँ पर भी है x माइनस x प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस वाला लग गया। तो यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो रहा है। जब इसको भी खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab, तो यानी x को माने हैं a और b को 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 9b का 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 आ जाएगा, तो वही बन रहा है। तो इसका मतलब होता है, इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा, रूट के अंदर रहेगा अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर रूट से, ये रूट से स्क्वायर भी चला जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा x माइनस 7 और x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस 4 है, a² प्लस 6ma प्लस 20m का एक गुणनखंड है, तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लेंगे, यानी a का मान निकालने के लिए a प्लस 4 को 0 के बराबर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे n का मान चाहिए, a का मान चाहिए, तभी इसमें पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो a बराबर आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा a बराबर -4 जब 0 के बराबर a प्लस 4 को करने पर। अब ये जो a का मान आया है -4, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ है a² प्लस है 6ma प्लस 20m, यहाँ पुट कर रही हूँ। यदि 4 का स्क्वायर कर लूँगी 16 हो जाएगा, और फिर 6ma है, तो यहाँ से आ जाएगा a का मान रख रही हूँ, तो 6 चौका 24, यहाँ से क्या आएगा माइनस है तो माइनस लगा दे रही हूँ, 24 हो जाएगा, माइनस का 24m, m है तो m लगा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर आ जाएगा 20m, इसको भी 0 के बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो a का मान निकालने के लिए a प्लस 4 को 0 के बराबर किए, तो यहाँ से m का मान निकालना है, इसको भी 0 के बराबर कर लेती हूँ। अब यहाँ से 16 बराबर हो जाएगा 4m, माइनस का 24 यहाँ पर है 20, तो घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4m। m का मान निकालने, m बराबर आ जाएगा, 4 से काटूंगी, 4 चौका 16, m का मान आ जाएगा 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तो वह नियत समय से कितने समय
में पहुँचेगा। तो अब जैसे कि कितने समय पूर्व पहुँचेगा, यहाँ पर रहेगा कितने समय पहले या पूर्व पहुँचेगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल, तो दूरी है 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। और यहाँ से 5 की स्पीड से जाया जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 घंटे का समय लग जाएगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा। वह 40 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो 4 घंटे में पहुँचता है, तो 40 मिनट देर होता है। तो अब इस 4 घंटे में से 40 मिनट को माइनस कर दूँगी, क्योंकि इस 40 मिनट लेट को हटाना होगा। तो जो 40 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा 3 घंटे 20 मिनट, यहाँ से आ जाएगा 20 मिनट। चार घंटे है, इसमें से 40 मिनट को हटा रही हूँ, तो 3 घंटे 20 मिनट आ रहा है। 3 घंटे 20 मिनट आ रहा है, जो कि ये आ रहा है, ये एक्चुअल टाइम है, यानी वास्तविक समय है। एक्चुअल टाइम 3 घंटा 20 मिनट हो गया। अब फिर से यहाँ पर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, यानी दूरी सेम है, वही है, तो यहाँ से टाइम निकाल रही हूँ। 20 किलोमीटर की दूरी है, यदि वह 8 की रफ्तार से चल रहा है, तो वह 2 घंटे लग रहा है। यहाँ पर 8 का भाग लगाऊंगी 20 में, तो यहाँ से 8 दूनी 16 बचेगा। यहाँ पर फिर 2 घंटे हो गया, बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, बटा में 8 रहेगा। हमें मिनट में इसको कन्वर्ट करना होगा, जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यदि, तो 240 हो रहा है। अब 240 में 8 का भाग लगाऊंगी यदि, तो यहाँ से आ जाएगा 30 मिनट, राइट, 30 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट का समय लग जाएगा। यदि वो 20 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो अब मैं इसे हटा रही हूँ, यहाँ से आ रहा है 2 घंटे 30 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है। अब पूछा गया है, तो वह नियत समय से कितने समय पूर्व पहुँचेगा। तो एक्चुअल समय है 3 घंटा 20 मिनट, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस यदि ले रही हूँ, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, 50 मिनट का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में क्रमशः 3:2 के अनुपात में 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। जब 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और इसे पानी से बदल दिया जाता है, तो नया मिश्रण का अनुपात बताना है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। इस 30 लीटर में से 10 लीटर को निकाल दिया गया, तो बचेगा 20 लीटर, इसमें से निकाल दिया जाएगा, तो शेष बचेगा, तो बचा हुआ मिक्सचर जो कि हो जाएगा 20 लीटर अब मिक्सचर बचेगा। तो इसी के अनुपात में बांट दे रही हूँ, जैसे कि 3:5 है, 3:2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेशियो ये 20 लीटर के बराबर हो जाएगा, 20 लीटर के बराबर हो जाएगा। मिक्सचर जो बचा हुआ मिक्सचर के बराबर हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 4 लीटर, 1 रेशियो का मान 4 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 12 लीटर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 लीटर। यदि 4 का मल्टीप्लाई करूँगी वाटर में, तो यहाँ से आ जाएगा 8 लीटर। अब कहा गया है इसे पानी से बदल दिया जा रहा है, यानी टोटल मिक्सचर में से निकाल कर 10 लीटर मिक्सचर 30 लीटर के मिश्रण में से 10 लीटर को निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 लीटर पानी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अब आ जाएगा रेशियो, नया रेशियो हो जाएगा 12 लीटर और
वाटर का रेशियो हो जाएगा 18 लीटर। इसको काट सिंपल रेशियो बना रही हूँ। तो 3 ये 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 छक 18, 3 लीटर आ जाएगा वाटर का और 2 लीटर नया मिक्सचर जो किया जाएगा, 2 लीटर वाटर का, 2 लीटर दूध का और 1 लीटर 3 लीटर वाटर का। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, पानी से बदल दिया जाता है तो नया मिक्सचर का अनुपात पूछा गया है 2:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 9, x 12, 14, 15 और 16 का माध्य 10 है तो बहुलक निकालनी है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्या। तो जैसे कि माध्य है 10, अब यहाँ पर माध्य 10 है, इन सभी का सम कर लेती हूँ यहीं पे। तो यहाँ से आ रहा है 14 और इन सभी का सम करने पर टोटल सम आ रहा है 71 और बटा में कितना संख्या है उसको बटा में कर ले रही हूँ। तो ये है 8, तो 71 बटा 8 रहेगा और साथ में ये x भी ऐड हो जाएगा। तो 71 x प्लस 8। अब ये जो माध्य है 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 80 बराबर 71 प्लस x। 71 प्लस x का मान निकालना है तो 80 में से 71 को माइनस करेंगे, 9 बचेगा। तो पूछा गया है बहुलक, यहाँ पर पहले से 9 है, अब x की जगह पर एक और 9 आ जाएगा क्योंकि x का मान आया है 9। और बहुलक वही होता है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर जो कि रिपीट हो रहा है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो कि एक भी एक बार आ रहा है, 12 भी एक बार, सभी संख्याएं एक एक बार आ रहा है, लेकिन 9 2 बार आ रहा है, इसलिए 9 इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है, कोण बी बराबर x है, कोण ए बराबर 2x माइनस 20 है, तो कोण बी का मान ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि है त्रिभुज ए बी सी। ए बी और सी कहा गया है ए बी और बी सी बराबर है, यानी ए बी और ये साइड बी सी। तो जब ये भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसा कि कोण ए का मान है, ए का माप दे रखा है 2x, क्या दे रखा है 2x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। तो इसका भी, इस कोण का भी माप वही होगा क्योंकि भुजा बराबर होने के कारण। तो यहाँ से भी 2x माइनस 20 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मान लेती हूँ x, इसको x मान लूँगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो इन सभी का योग कर लूँगी, यानी ax प्लस हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस फिर 2x माइनस 20 डिग्री। इसको 180 के बराबर करना होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से 2x और 2x 4x प्लस x, यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर, यहाँ 5x बराबर माइनस का रहेगा यहाँ पर 40, 20 और 20 ये हो जाएगा माइनस 40 बराबर 180 की हो जाएगा। अब यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 220, यदि 40 को 180 में ऐड करूँगी तो 220 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा, 5 से यदि काट रही हूँ तो 5 चौका 20, 44 डिग्री आ रहा है। x का मान 44 डिग्री आ रहा है और कोण b का मान पूछा गया, यानी इसकी वैल्यू ही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 44 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में बी सी बराबर ए सी बराबर ए डी है, तो यानी ये सारे साइड बी सी
BC AC और AD जो कि इक्वल हैं। और पूछा गया, यहाँ पर कहा गया है कोण EAD 81 है, तो यानी ये कोण 81 डिग्री है। तो x का मान निकालना है। x का मान, जब ये इक्वल हैं, साइड इक्वल हैं, तो इनके कोण भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मान लेती हूँ x, और यहाँ पर भी x मान लेती हूँ, और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लेती हूँ y, तो इसको भी y मान लेती हूँ। अब जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ये इस कोण का एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, x एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा, दो आंतरिक अपोजिट कोणों का योग एक्सटर्नल बाह्य कोण का बराबर होता है। तो यानी यहाँ से y प्लस y ये हो जाएगा 2y, बराबर कर लूँगी इस बाह्य कोण का x का। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x/2, बटा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से y का मान 2 आ गया। अब जैसे कि x का मान हमें निकालना है, x का मान इसका अब 81 है, तो 81 फिर से यहाँ पर कोण b बराबर, जो कि y मानी हूँ, कोण b का मान y मानी हूँ। तो यहाँ पर फिर से दो आंतरिक अपोजिट कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यानी 81 के बराबर। तो यहाँ से ले लूँगी x प्लस वाई, इसको बराबर कर लूँगी 81 डिग्री के, और यहाँ से y का मान रख दूँगी। तो यहाँ से x है, और y का मान यदि रख रही हूँ, तो y का मान आया है x/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से 2x आ जाएगा, 2 इंटू x, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 2x प्लस x। इसको सॉल्व करती हूँ, ये हो जाएगा 81, 2x प्लस x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x अपॉन हो जाएगा 2, बराबर 81 के करूँगी, 3 से काटूँगी तो ये 27 दिया 81 हो जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ, तो x का मान आ जाएगा 27 दूनी के 54। तो 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है x का मान 54 डिग्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 2 काली, 3 पीली और 2 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी लाल रंग ना हो। क्वेश्चन दे रखा है, 2 है ब्लैक गेंद, 2 गेंद जो कि ब्लैक हैं, 3 है येलो, 3 येलो हैं, और 2 है रेड। 2 गेंद ऐसे हैं जो कि रेड है। अब यहाँ से 2 गेंदें निकाली जा रही है जिनकी प्रायिकता क्या है, दोनों गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 5 में से 2 को निकाल रहे हैं, और बटा में टोटल आएगा, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो यानी 7 में से यदि 2 निकाल रहे हैं जो कि लाल रंग ना होने की प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता के लिए जब भी आप सभी को पता होगा NC2 ये बराबर होता है n इंटू n-1/2 के बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो जैसे कि n बराबर है 5, तो 5 इंटू 5-1 अपॉन किया जाएगा 2। फिर से यहाँ पर 7 इंटू 7-1 अपॉन किया जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 20/2। फिर यहाँ पर आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे 6, 7 इंटू 6 आ जाएगा 42/2। अब इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2 से 2 चला जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। तो 10/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 10/21। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय पूछा गया है। तो जैसा कि धारा की गति यानी u बराबर है 3 किलो
मीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल पूछा गया है तो v प्लस यू नहीं होगा, v माइनस यू होगा। यदि धारा के अनुकूल तो v प्लस यू होता, धारा के प्रतिकूल है तो v माइनस यू जो कि 7 है। तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि निकल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा v बराबर 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ गया तो अनुकूल पूछा गया है तो अनुकूल के लिए यानी v प्लस यू किया जाएगा, धारा के अनुकूल v प्लस यू किया जाएगा। तो 10 v का मान है 10 और u का मान है 3, तो यहाँ से 10 प्लस 3 13 कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद कहा गया है 104 किलोमीटर की दूरी है तो 104 में इसी 13 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दे रखा है यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √6 है और निकालना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, तो पहले इसका इस रूट से हमें आना होगा x प्लस 1/x पर रूट हटाएंगे तो यहाँ से 6 √6 है तो इस पर से भी रूट हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस, यानी जब भी x से, आप सभी को पता होगा जब भी x प्लस 1/x से क्या किया जाता है, x स्क्वायर पे जाया जाता है तो उसके लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाया जाता है तो उसके लिए p स्क्वायर -2 किया जाता है। तो उसी प्रकार वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा, लेकिन ये रूट से तो रूट का स्क्वायर किए हैं ताकि ये रूट हट जाए और रूट हटने के बाद ये बन जाए x प्लस 1/x। जब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद यही बनेगा, यानी x प्लस रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद x प्लस 1/x बनेगा और जिसको बराबर हमें करना होगा 6 p स्क्वायर। तो 6 को मानी हूँ p को मानी हूँ जैसे कि 6, तो 6 में से 2 को माइनस करना होगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी x प्लस 1/x का मान 4 आ गया है। अब हमें पावर 6 पे जाना है तो उसके लिए सबसे पहले स्क्वायर पर जाएंगे तो उसके लिए एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस करेंगे 2, यहाँ 16 में से 2 जाएगा 14 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 आ गया। अब फिर हमें 6 पे जाना है तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया है 14, इन दोनों तरफ इनका क्यूब कर ले रही हूँ। यदि क्यूब करूँगी तो ये बन जाएगा, यदि क्यूब करूँगी तो ये बन जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट हो और उसका पावर तो इनके आपस में पावर जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर हो जाएगा। फिर 14 का क्यूब करूँगी तो 14 का क्यूब हो जाएगा 2744 होता है 14 का क्यूब माइनस 3p। जब भी x प्लस 1/x से जाया जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पे तो यहाँ होता है p क्यूब माइनस 3p किया जाता है, तो वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। 14 × 3 करूँगी, 14 का मान जो कि p रखी हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 42 और 27 से 44 में से 42 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 27 2702। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो यहाँ से 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 150% करेंगे, 150 बटा हो जाएगा, परसेंटेज है 100, शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 150% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 3/2 आएगा। लेकिन कहा गया है बी का, तो बी है डिनोमिनेटर वाला और ए जो कि न्यूमरेटर अंश वाला है मान।
ए का मान अंश वाला है, तो यहाँ से ले लेंगे ए अपॉन बी जो कि 3/2। फिर यहाँ पर 40%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 करूँगी तो आ जाएगा 2/5। तो फिर यहाँ से कहा गया है बी सी का, तो सी का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 2। सी से कंपेयर किया जा रहा है तो 2 हो जाएगा बी का। अब यहाँ पर बी कॉमन है तो इनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है सेम भी है। अब डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे तो ए का मान जैसे कि ए का मान है 3, बी का मान है 2 और सी का मान है 5। इन सभी को ऐड करेंगे जो कि 20 के बराबर होना चाहिए। 3 और 2 5, ये यहाँ से आ रहा है, इनका सम करने पर 10 बराबर आ रहा है 20 के, तो 10 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 2 के बराबर हो जाएगा। तो क्यों ना ये जो 2 है इसके साथ 1 यूनिट का मान 3, ए का मान है 3 यूनिट 3 है तो इसके साथ 2 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको डायरेक्टली डबल करना होगा। यहाँ से आ जाएगा 6 ए का मान और बी का मान है 2, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से आ जाएगा 10 आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा 2b, तो b का डबल करने पर यहाँ पर आ गया 4, तो 4 इंटू 2 यहाँ से आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर सी है 10, सी का वैल्यू 10 आया है तो यहाँ से आ जाएगा 30 और 8 38 हो रहा है। और फिर ए का मान जो कि 6 है, 6 इंटू 4 कर लेंगे, माइनस करना होगा 24, 38 माइनस 24 करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।